शुरू से ही वो ऐसे प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जनवरी 1818 की स्मृति में भीमा कोरेगांव का जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ है महार और ब्राह्मणों के बीच, पेशवा बाजीराव के बीच में, तो यह कार्यक्रम ऐतिहासिक युद्ध स्थल की यादगार में, शौर्य पराक्रम की यादगार में यह प्रोग्राम रखा गया है। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ में आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि आप समय से उपस्थित हुए। इसके लिए आपका सबसे पहले मैं आभार देना चाहूँगा कि आप अपने अमूल्य समय निकाल करके आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए और हमारी सेवा बढ़ाई। अब यह जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, कृपया नाम हैं जिनके मेरे गुरुदार जी को हो जाएगा और हमारा वीरेंद्र सिंह कठेरिया भाजपा जिला उपाध्यक्ष कर देना। ठीक है, ठीक है। 1 जनवरी सन 1818 का भीमा कोरेगांव का ऐतिहासिक युद्ध भारत में अस्पृश्यों के लिए अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है, अदम्य है एवं अप्रतिम शौर्य पराक्रम शहादत संघर्ष गौरवशाली दिवस की यादगार में आज 1 जनवरी सन 2026 को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ श्रद्धेय भंते धम्मरतन जी के द्वारा जनपद फर्रुखाबाद के धम्म प्रचारकों एवं अम्बेडकरी फुले विचारधारा के संघर्ष अभियान को गति देने वाले क्रांतिकारियों का प्रथम चरण में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रथम चरण है, इसका मतलब है जो शुरू से वो कार्य करते चले आ रहे हैं, जो लोग छूटे हुए हैं उन्हें अगले चरण में उनका चयन किया जाएगा। स्थान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महामानव गौतम बुद्ध विहार चांदपुर फर्रुखाबाद। समय प्रातः 10 बजे से। सेवा में क्रांतिकारी धर्म बंधुओं, आपको अवगत कराना है कि श्रद्धेय भंते धम्मरतन जी ने भी अत्यधिक गरीबी में पलकर अथक परिश्रम कर अपने परिवार को खुशहाल बनाने का प्रयास किया, लेकिन परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, परिवार ने बहिष्कार किया। अतः उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को परित्याग कर उस शोषित वंचित समाज की संघर्ष साधना में लग गए जिसमें वो पैदा हुए, और उन्होंने प्रतिज्ञा की, जैसे बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ उसकी घिनौनी दास्तां अगर दूर नहीं कर पाया तो गोली मार के आत्महत्या कर लूँगा। वैसे ही भंते धम्मरतन जी ने प्रतिज्ञा की कि मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है और मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उस समाज के सुधार के लिए जीवन की आखिरी सांसों तक संघर्ष करूंगा और उसी में मरूंगा, प्राण छोड़ूंगा। भंते धम्मरतन जी सोते जागते हर क्षण प्रतिक्षण समाज की सेवा में सेवारत उन संघर्षशील जुझारू कर्मठ योद्धाओं में संघर्ष का जज्बा भरने के लिए तन मन धन से समर्पित हो गए। इसी कड़ी के प्रथम चरण में उन्होंने 22 ऐसे लोगों का चयन किया है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए युद्ध स्तर पर कार्यरत हैं। ये सूची निम्नवत है। महिलाओं को इसलिए शामिल किया गया है कि हर पुरुष की प्रगति का रास्ता, हर पुरुष की त्याग का रास्ता, हर पुरुष का समर्पण का रास्ता महिला से होकर के गुजरता है। जिसके घर में महिलाएं सचेत हैं, जागरूक हैं, वो पुरुषों को और हौसला अफजाई करती हैं, सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित करती हैं, अन्यथा पुरुष का तो घर से निकलना दूभर हो जाता है। इसलिए उन महिलाओं को शामिल किया है जिन्होंने अपने पतियों को
इस सामाजिक कार्यों के लिए शुरू से प्रेरित किया, समाज की प्रगति के लिए, समाज के उत्थान के लिए। तो इसमें महिलाओं का भी चयन किया गया है। अब इसमें पहला नाम है क्षमा करें कि जिनके नाम बोलते जाएं वो थोड़ा अपना हाथ उठा दें, जिससे सभी लोगों को एक दूसरे से मालूम पड़ जाए। पहला नाम है सदे भंते शील तिथि संकिसा। ये संकिता के भंते जी हैं, शील तिथि, इनका पहला नाम का चयन है इसमें। दूसरा सदे भंते प्रज्ञानंद जी फर्रुखाबाद। आप हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक सेवा में लगाया और फर्रुखाबाद में जितने भी बौद्ध और अंबेडकर विहार हैं सब में उन्होंने बड़ा ईमानदारी से काम किया और अपना पूरा जीवन उसमें समर्पित किया। अंत में जब वो शरीर से क्षीण हो गए तो उन्होंने चीवर पहनकर समाज को संदेश देने का काम किया और संदेश देने की अपनी इच्छा जागृत करते हुए उन्होंने ये बुद्ध का चीवर ग्रहण किया और अपनी आखिरी जीवन की सांसों तक आज भी हम लोगों को उत्साहित करते रहते हैं कि सामाजिक कार्य से बढ़कर कोई दुनिया में कार्य नहीं है। वो कौम जिंदा रहते हुए खत्म हो जाती है जिसका इतिहास खत्म हो जाता है। अतः ऐसे ही हमारे प्रचारक लोग जो है हमारे इतिहास को जागृत करने में रात दिन लगे रहते हैं और नौजवान लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। तीसरा नाम सद्य श्रीमती आरती सिंह पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद का है। कल उनसे बात हुई थी, प्रशासनिक कार्यों के व्यस्तता के कारण उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई। चौथा नाम है श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी मलखान सिंह। उर्मिला देवी हाथ उठाएं। ये मलखान सिंह घटिया घाट के हैं, उनका बेटी का चयन है इसमें। श्रीमती रामा देवी पत्नी नंदराम बौद्ध पंचाल घाट फर्रुखाबाद। छठा नाम है श्रीमती श्रीदेवी पत्नी धनीराम अमेठी कोहना। आप हैं। और सातवां नाम है प्रजावती पत्नी ज्ञान सिंह चांदपुर। ठीक है। आप फौजी रहे हैं, फौज से रिटायर हुए हैं, पत्नियों में वही जज्बा है जो आप में रहा है। श्रीमती प्रीति गौतम पत्नी श्री रंजीत गौतम। प्रीति गौतम ये भंते जी की सुपुत्री है, प्रीति गौतम। श्रीमती मुन्नी देवी ग्राम प्रधान चांदपुर पत्नी श्री शिव कुमार भास्कर। वो यहाँ पर नहीं है, अपरिहार्य कारणों से कमालगंज में हैं। श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री जयपाल सिंह खानपुर। आप श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी स्वर्गीय राम सिंह जी कनपटियापुर फर्रुखाबाद। विजय लक्ष्मी जी एक ऐसे परिवार में जन्म लिया इन्होंने। इनके पिताजी बड़े क्रांतिकारी रहे और इनके पति राम सिंह जी अध्यापक थे। बहुत ही सरोकार मिलने वाले थे। क्रांतिकारियों में उनका शुमार किया जाता था। वो जिस बात को ठान लेते थे वो ही बात करते थे कि बुद्ध का सिद्धांत तत्व भव अपना स्वयं बनो। वो अपने विवेक से निर्णय लेते थे। लेकिन ये दुखद घटना है कि डायबिटीज के पेशेंट थे और बहुत ही कम उम्र में दुनिया को छोड़ के चले गए। ये मिसाल हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी। देखिए, हर पुरुष और हर महिला, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जवानी में जो आदमी डिग जाता है वो अपना सारा भविष्य करियर चौपट कर लेता है। और जवानी में जो व्यक्ति अपने को साध लेता है, शरीर को, मन को साध लेता है, वो व्यक्ति आगे चल के समाज में मिसाल बन जाता है।
तो इन्होंने अपने बच्चों को पाला। 2 बच्चे सर्विस में आज हैं। एक लड़का है वो निजी कारोबार कर रहा है और उन्होंने अपने पति के पद चिन्हों पर चलने का भरपूर प्रयास किया और समाज में आज सम्मान है। कि नहीं तो आजकल जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सब अपने अयासी में मस्त हैं। न उन्हें परिवार की कोई लज्जा है, न समाज की लज्जा है, कुछ नहीं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो परिवार को ही नहीं समाज को देख करके भी चलते हैं कि हमारा समाज क्या कहेगा। कैसा निकला आदमी। आगे है कुमारी प्रियंका पुत्री श्री गंगाराम, जनपद हरदोई। वो नहीं है, आ नहीं पाई हैं। अब पुरुषों में श्री मलिखान सिंह, पंचाल घाट रोड, इनका चयन किया गया है। ये अपवाद हैं